हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चंडीगढ़ पीआरटी का दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम जीके पोर्शन आज हम देखेंगे। इससे पहले हम हिंदी और इंग्लिश कर चुके हैं और उसके बाद हम देखेंगे साइंस और कंप्यूटर का अगली क्लास में, और इसी तरह से हम मैथ, रीजनिंग और आपका पेडागोजी का भी सारा कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम यहाँ पे लेंगे 51 नंबर में, जो आपको दिख रहा है कि ये देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में किस आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है। ऑप्शन है 4 साल, 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो 0 से 1 साल ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 52 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल का क्या उदाहरण है इसमें से? पशुधन, भूमि, बैंकों के पास जमा पूंजी या ये सभी, बताइए। इसमें संपार्श्विक का उदाहरण आपको बताना है, तो ये आपका तीनों ही आपका पशुधन, भूमि या डिपॉजिट विद बैंक्स, ये आपका कोलेट्रल में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो इसमें आया हुआ है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अभी कोई देश विकास कर रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो उसको प्रभावित करे? इट्स पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उसके लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, औसत साक्षरता दर, या उसकी आबादी। तो हम देखेंगे कि जो किसी भी देश की आबादी है उससे हम उसे नहीं कह सकते कि वो डेवलप है या नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इट्स पॉपुलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, ठीक है, दुनिया भर के देशों में, उनका निवेश करने का सबसे मेन जो इन्वेस्टमेंट का रूट है वो क्या है? वो नए कारखाने स्थापित करती हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती हैं, मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेनली कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं किसी भी दूसरे देश में जाके, तो वो मेनली क्या होता है कि मौजूदा स्थानीय कंपनियों को वो खरीद लेती हैं। तो वहाँ की जो पहले से ही पॉपुलर जो कंपनियाँ होती हैं, छोटी कंपनियाँ, उनको वो खरीद लेती हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ। तो मेनली इस तरह से वो अपना किसी देश में बिजनेस स्टार्ट करती हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एंजॉयज ए स्पेशल स्टेटस। तो इनमें से आपको बताना है स्पेशल स्टेटस कौन से आपके स्टेट को मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश, केरला, नागालैंड या उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, केरला, नागालैंड या उत्तराखंड, इसमें जो स्पेशल स्टेटस जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है नागालैंड को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन्स इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ। नागरिकों के प्रति जो जवाबदेही होती है वो किसके कारण होती है? तो धर्मतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या समाजवाद। तो बताइए किसके कारण होती है जो अकाउंटेबिलिटी होती है किसी जनता के प्रति? तो वो होती है आपकी ये लोकतंत्र के कारण। ठीक है, हम नेताओं को चुन के भेजते हैं तो उनको पता है फिर से वोट मांगने यहीं पे आना है, तो इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी सेट करता है आपकी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपने दो ये नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं। देखिए, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हैं? एक ठीक है या दोनों ठीक हैं? तो इसमें देखिए कि दोनों ही आपकी ठीक हैं। जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, और ये जो सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में भी मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58।
क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड डैश एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। हमें पता है कि भाई राजस्थान में जल संसाधनों की कमी है, लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा काफ़ी अच्छा संपन्न है ये राज्य। सौर ऊर्जा के साथ और कौन सी ऊर्जा वहाँ पे भरपूर मात्रा में है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपकी जियोथर्मल, हाइड्रो, विंड या टाइडल। हिंदी में भूतापीय, जल, पवन या ज्वारीय शक्ति कौन सी वहाँ पे उपलब्ध है, तो ये आपका रहेगा विंड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 59। अब द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड, देखिए 59, फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द। देखो, ताज़ा पानी मुख्य रूप से स्थायी अपवा और भूजल से प्राप्त किया जाता है, जिससे लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो ये इसमें आपको ऑप्शन है सल्फर साइकिल, रॉक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका चलता रहता है, तो हाइड्रोलॉजिकल चक्र से। तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखेंगे। क्वेश्चन 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। तो आप देखिए, जो आपके इस टाइप के जो अलग टाइप की जो खेती है वो मेनली आपकी पहाड़ी इलाकों में ही होगी, समतल इलाकों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, तो ये ऑप्शन आपके वैसे ही हट जाएंगे, तो और ऑप्शन आपका इसमें रह जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। 61 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। जो आयरन ओर है, लोहा जहाँ से निकालते हैं, लोहे की खान, वो किस टाइप का प्रकार का संसाधन है, रिन्यूएबल, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आयरन ओर है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में अनवीकरण, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछ रहा है, बाय विच विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। ऐसे कौन सा विजन है जिसके द्वारा लोगों को उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से पहचाने जाने वाले विशिष्ट राष्ट्रों के रूप में ये आपको समूहीकृत किया गया है। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट, प्लेबिसाइट, सफ्रेज या यूटोपिया। निरंकुशवाद, जनमत संग्रह, मताधिकार या यूटोपिया। तो जो इसको ये होता है, जब अलग अलग देशों के अलग अलग झंडे, उनकी वेशभूषा, ये सब कुछ उनको अलग राष्ट्रों में बांटा है, तो इसको बोलते हैं यूटोपिया। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 63 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल। तो किसने सरकार को बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कैद करने की निरंकुश शक्तियां प्रदान की। इनमें से कौन सा एक्ट था। एक तो पिट्स इंडिया एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 या रोल्ट एक्ट 1919। तो ये आपको पता ही है कि इसमें काफ़ी रोल्ट एक्ट 1919 काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था। रोल्ट एक्ट 1919। नेक्स्ट देखते हैं हम 64। सत्याग्रह के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता, यह कमजोरों का हथियार है, या विकल्प ए और सी, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसमें क्या है कि सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है और सत्याग्रही विरोधी है वो किसी को पीड़ा नहीं देता। दोनों ही चीज़ें इसमें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 65 हम देख लेते हैं।
16वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार कहाँ पे आई थी? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला या पश्चिम बंगाल? 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार आई थी गोवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब 66 की तरफ बढ़ेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, तो अभी जो आप तैयारी करेंगे तो खेल से संबंधित भी आप ध्यान रखेंगे। तो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली, ये 67 पढ़ रहा हूँ, स्वर्ण पदक जीतने वाली अचिंता शुली किस खेल से जुड़ी है? तो अचिंता शुली किस खेल से जुड़ी है ये आपको बताना है, और ये जुड़ी है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी। एलपीजी के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? हेक्सेन एंड इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इथेन एंड पेंटेन या इथेन एंड मीथेन? तो ये पहले कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। जो एलपीजी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन, आप याद रख लीजिए। अभी देखिए 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। देखो कोई भी फूड लंबे समय तक अगर रखना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा इसमें फूड प्रिजर्वेटिव? पोटाशियम नाइट्रेट, साल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोट या इनमें से सभी? क्या ये सारे फूड प्रिजर्वेटिव हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो लिखे हुए हैं ये पोटाशियम नाइट्रेट, साल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड और सोडियम बेंजोट सारे के सारे ही आपके प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इसमें से आपको बताना है कि इसका सही मेल नहीं है। 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंका। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 30 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, या सभी सही हैं? देखिए जो साइमन कमीशन है वो 1928 में भारत आया था, तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। 71 देखते हैं हम। नई दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड 2022 है उसमें पंजाब की जो झांकी थी उसका क्या विषय था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, संगत और पंगत, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत या स्वतंत्रता संग्राम में योगदान? तो इसका जो था वो थीम थी कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर डी आपका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। नेक्स्ट देखते हैं 72। ये क्या कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ऑप्शन फ्रांस, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको बताना सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है आपका जापान का। 73 देखिए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, नरगिस दत्त, भानुमति रामाकृष्ण या मीना कुमारी। तो ये थी नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी। अब 74 क्वेश्चन देखिए, आर के नारायण क्रिएटेड द वर्चुअल रीजन नोन एज। उन्होंने एक वर्चुअल क्षेत्र का निर्माण किया, उसे क्या कहते हैं? मालगुडी, वेसेक्स, वेवरली या लेक डिस्ट्रिक्ट? तो ये हम अगर ध्यान से देखें तो मालगुडी डेज एक सीरियल भी आता था, तो आर के नारायण ने की वो एक कल्पना थी मालगुडी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 75 देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम चंडीगढ़। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य चंडीगढ़ से चुने जाते हैं?
01101202। तो 01 में पहले लोकसभा है, दूसरे नंबर पे इसमें राज्यसभा है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा में 1 और राज्यसभा में कोई नहीं। तो 75 का बी आपका आंसर हो जाएगा। अब 76 क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन स्टेट वाज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022? खेल से ये तीसरा क्वेश्चन है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान भारत का कौन सा राज्य था? तो इस ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और ये हुए थे खेल आपके उड़ीसा में। तो तीसरा प्रश्न ये खेल से आपका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 77। स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की पहचान करने के लिए किस संस्थान ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीईआरटी या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी? तो किसने किए हैं ये आप बताइए। तो ये किए हैं एनसीईआरटी ने। इन्होंने गाइडलाइंस जारी किए टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम देखेंगे 78। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022? तो ये देखिए, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई खेल कहाँ पे हो रहे हैं, कोई आयोजन इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे हो रहा है तो उसकी थीम क्या है। तो अभी ये आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 की थीम। थोड़े पीछे ही हमने क्वेश्चन देखा था कि पंजाब की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी। तो इस टाइप से भी हमें देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। नस्लवाद समाप्त करें, शांति का निर्माण करें, समानता और समावेशिता, शांति के लिए जातिवाद विरोधी या शांति के लिए मनुष्य, इनमें से कौन सी थीम थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन ए, नस्लवाद समाप्त करें और शांति का निर्माण करें। 79। अभी देखिए 79 जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? चंडीगढ़, गोवा, जयपुर या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में से किसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? और ये रखा गया है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। हु इज़ द विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020? तो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो हम पुरस्कार तो हम याद कर ही लेंगे अभी जो ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए। तो रजनीकांत, कमल हसन, आशा पारेख या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला वो मिला आशा पारेख को। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारा जो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो रीजनिंग के हैं, इनको हम आगे क्लासेस में देखेंगे। आज हमने 30 क्वेश्चन देखे जो हमारे जनरली जीके से थे। उसमें हमने देखा कि भाई हमारे पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, खेल से भी आ रहे हैं, सम्मेलन से भी आ रहे हैं, सम्मेलन की जो थीम है उससे भी आ रहे हैं, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन हमने देखे। थोड़ा सा इन्होंने हिस्ट्री का देखा, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री के क्वेश्चन इन्होंने लिए नहीं हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।